मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली फणिदम। नियम सार जी में निश्चय परम आवश्यक अधिकार की अपनी स्वाध्याय चल रही है और अभी जो आज मोक्ष अधिकार समय सार जी परमागम का और उस पर पूज्य गुरुदेव श्री का जो 304 305 गाथा उसके भावार्थ पर व्याख्यान अपन सुन रहे थे। आज का जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान था अत्यंत ही महत्वपूर्ण और बहुत सूक्ष्म चर्चा उन्होंने उसमें ली है। ये विषय जो चल रहा है ना इस प्रकार कि अपराधी की बात आ गई। राध कहा आत्मा की संसिद्धि, आत्मा की सेवना, यानी सीधी बात करें तो शुद्ध आत्मा का सेवन करना राध है और शुद्ध आत्मा का सेवन नहीं करना अपराध है। तो जो शुद्ध आत्मा का सेवन न करेगा तो काय का सेवन करता है कि राग का सेवन करता है, राग का आश्रय लेता है। ये बात आज आई भी थी। तो अपराधी को बंध की शंका होती है और निरपराधी को बंध की शंका नहीं होती। तो यहाँ जो शंका शब्द का प्रयोग किया है वो दरअसल में एक दृष्टांत इसमें लिया था पूर्व की गाथा में जो आई थी ना 301 से 303, उसमें दृष्टांत लिया था। तो दृष्टांत में लिया था कि जो चोर है उसको शंका होती है बंध की, ऐसा लिया था ना। क्योंकि दृष्टांत में चोर जो चोरी करते समय तो बंधा नहीं है, लेकिन उसे बंध की शंका है, डर है, शंका नाम भय है। अब यहाँ तो क्या है कि राग का आश्रय लेना ही बंद है, राग का सेवन ही बंद है। क्यों कि बंध का लक्षण राग कहा गया है। तो यहाँ भी वह दृष्टांत वाले शब्द का प्रयोग किया कि अपराधी को बंध की शंका होती है और निरपराधी जो है उस वह बंध की शंका उसको नहीं होती। यानी यहाँ पर अर्थ ये निकलेगा कि अपराधी बंधता है और निरपराधी नहीं बंधता है, सीधा अर्थ ये निकलेगा। ये आज गुरुदेव ने लिया था कि अपराधी को राग का सेवन है और आश्रय है, इसलिए उसे बंध की शंका है। और निरपराधी को राग का आश्रय नहीं, राग का सेवन नहीं, इसलिए उसे बंध की शंका नहीं, यानी बंध ही नहीं। सीधी बात यहाँ इस प्रकार कही गई। और आज जो चर्चा कल अपनी चल रही थी कि ये द्रव्य पर द्रव्य की, ये इस द्रव्य की अपेक्षा पर द्रव्य अद्रव्य है, कल आई थी ना।
इस वस्तु की अपेक्षा पर वस्तु अवस्तु है, निश्चय की अपेक्षा व्यवहार अवस्तु है, क्योंकि निश्चय की अपेक्षा से निश्चय तो निश्चय है और व्यवहार नहीं है, इसलिए वह अवस्तु है। अपन ने बात की थी दाएं हाथ और बाएं हाथ की उदाहरण से, उसी चर्चा को आज गुरुदेव ने थोड़ा विस्तार में लेकर द्रव्य पर्याय के बीच में ये बात कही, और ये बहुत सूक्ष्म बात है और समझने जैसी बात है। देखो पेज नंबर 216, 4 पंक्ति छोड़कर संक्षेप में करेंगे, बात तो बहुत लंबी चली थी। कौन सा? नहीं, निष्क्रिय। अच्छा चलो, हाँ हाँ, द्रव्य है वह निष्क्रिय है, वो वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले अपन यहाँ से देखते हैं। देखो, पर्याय स्वयं व्यवहार है, 4 पंक्ति छोड़ना और पैराग्राफ की अंतिम 2.5 लाइन है। पर्याय स्वयं व्यवहार है और द्रव्य में पर्याय नहीं, तो भी यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि स्वभाव जो है वह स्वभाव की निरावरण पर्याय द्वारा वह स्वभाव लक्षित हो सकता है कि जो पर्याय इसमें नहीं। बात गंभीर है और थोड़ा यहाँ पर अपना इस विषय को समझने के लिए थोड़ी सी यहाँ एकाग्रता की आवश्यकता है। देखना, पर्याय द्रव्य में नहीं, पॉइंट 1, लेकिन जो स्वभाव है, द्रव्य जो स्वभाववान है, त्रैकालिक ध्रुव रूप, उसका स्वभाव भी त्रिकाली ध्रुव रूप है, उस स्वभाव को वह वर्तमान पर्याय लक्षित कर सकती है, यानी वह स्वभाव वर्तमान पर्याय द्वारा लक्षित हो सकता है, जो कि पर्याय वस्तु में नहीं, द्रव्य में नहीं। ये वाली बात कही ना। फिर गुरुदेव ने देखो दोबारा कहा, फरी ने, अभी तो यहाँ बात उठाई थी, अब समझाते हैं। देखना कि जो वस्तु है, यहाँ कौन सी वस्तु की बात चलती चंद्रेश भाई, कि जो आलम्बन भूत है, जो आश्रय भूत भाव है, उसको यहाँ वस्तु कहा। देखो कि जो वस्तु है ये त्रिकाल निरावरण निरूपाधि स्वरूप ही है। यह तो तीनों काल निरावरण स्वरूप है, निरूपाधि स्वरूप है, निरपेक्ष स्वरूप है, सत स्वरूप है, एक रूप है, ध्रुव रूप है ना। तो वीतराग स्वरूप ही है। ये जो दृष्टि का विषय रूप अपना यह चैतन्य ध्रुव शाश्वत स्वरूप अथवा शाश्वत द्रव्य यह वस्तु, इसमें जो पर्याय है ये द्रव्य में नहीं। भाषा देखना और समझना, इसमें जो पर्याय है वो द्रव्य में नहीं, इसमें है वो इसमें नहीं। ऐसा ही तो कहा, ऐसा ही कहा ना। इसमें जो पर्याय है वो द्रव्य में नहीं, यानी पदार्थ में जो द्रव्य पर्याय स्वरूप है उसका जो एक रूप ध्रुव त्रैकालिक भाव है वह वर्तमान पर्याय द्वारा लक्षित हो सकता है। अभी कहा तो वो पर्याय किस में है कि उसी में है, लेकिन उसी में तो है पर उस विषय में नहीं जो लक्षित किया जाता है। दोबारा से देखो, वीतराग स्वरूप ही है जो वस्तु है, इसमें जो पर्याय है ये द्रव्य में नहीं। अब आगे तो इसमें नहीं तो इसके द्वारा जानने में आता है अवश्य। फिर लिखा एना द्वारा जनाए खरो पाछो,
इसका मतलब जो पर्याय इस दृष्टि के विषय रूप इस चैतन्य भगवान आत्मा में नहीं, वो जो पर्याय इसमें नहीं, वो वस्तु पर्याय के द्वारा ही जानने में आती है। ये वाली बात कही। देखो, पर्याय बिना द्रव्य होता नहीं कभी भी। ये वाली बात बहुत अच्छे से समझना है, और समझ ली है तो दृढ़ करना है। देखो, ये कई को लगता है कि हमको समझ में आ गई, तो आ गई है तो उसकी दृढ़ता करना है, और समझ में नहीं आई है तो समझ लेना है। दृढ़ता कब तक करना है कि जब तक ये पर्याय और द्रव्य भिन्न भिन्न भाषित नहीं हो जाते। तो भिन्न तो है नहीं ना, है वह अपने भाव रूप है, द्रव्य अपने भाव रूप है। द्रव्य त्रिकालवर्ती एक रूप ध्रुव स्वरूप भाव वाला है, पर्याय एक समयवर्ती विध विध रूपता वाली विसदृशता के भाव वाली है। तो भिन्नता हुई ना। वस्तु तरीके भिन्न नहीं, भाव तरीके भिन्न ही है। भाव तरीके भिन्न ही है। देखो, इसमें पर्याय बिना द्रव्य होता नहीं कभी भी कोई समय तीन काल में। पहले तो ये बता दिया, फिर कहते हैं जानने में आता है ये जो द्रव्य एक रूप ध्रुव स्वरूप त्रिकाली निरावरण, ये पर्याय द्वारा जानने में आता है। पर्याय में द्रव्य का स्वरूप जैसा है, जितना है उतना जानने में आता है, तो भी वह द्रव्य पर्याय में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? अब प्रश्न ये है। पहले तो बात करी, 3 पॉइंट समझना। पहले शुरू कहाँ से किया कि पर्याय बिना का द्रव्य कोई होता नहीं, एक बात है। लेकिन द्रव्य जो है वह ध्रुव रूप रहा हुआ सदृश सदृश भाव वाला ऐसे का ऐसा अनादि अनंत शाश्वत स्वरूप जो वस्तु है, उसमें पर्याय नहीं। तो उसमें पर्याय नहीं, इसकी पर्याय द्वारा, जिसमें पर्याय, तो पहले कह दिया था ना कोई पदार्थ बिना पर्याय का होता नहीं, कहा था। लेकिन वो पर्याय से रहित नहीं है द्रव्य, तो द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ वस्तु, उसमें जो पर्याय का भाव पलटता है, वह पलटता भाव इस दृष्टि के विषय रूप द्रव्य में नहीं। तो दृष्टि का विषय रूप द्रव्य कैसे जानने में आएगा कि पर्याय द्वारा, पर्याय द्वारा जानना। आ गई ना बात। लेकिन जब पर्याय ने उस द्रव्य को अपने से रहित एक रूप स्वरूप देखा, अपने से रहित माने पर्याय ने पर्याय पने को न देखकर पर्याय में द्रव्य पने को जो देखा, तो द्रव्य पर्याय में आया नहीं। अब अपना प्रश्न था कि क्यों नहीं आया। द्रव्य का अनुभव होता है, ऐसा तो कथन आता है, तो द्रव्य पर्याय में क्यों नहीं आया मुन्ना लाल जी? प्रश्न है, इसमें ही उत्तर है जितनी चर्चा आ गई कि पर्याय में द्रव्य इसलिए नहीं आया कि द्रव्य पर्याय से सदा रहित है, इसलिए नहीं आया। तो द्रव्य का लक्ष्य तो किया, तो लक्ष्य किया, लेकिन उसकी चर्चा आगे आएगी, अभी अपन देखेंगे गुरुदेव श्री की भाषा में। तो कहा कि ये द्रव्य पर्याय में आता नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि पर्याय और द्रव्य जुदा जुदा है। लेकिन पहला पॉइंट नहीं भूलना है कि जगत में कोई पदार्थ बिना पर्याय का होता नहीं, एक बात ये भूलना नहीं। लेकिन जो लक्ष्यगत करने वाला, लक्ष्यगत जिसको किया जाता है, जिसको दृष्टि में लिया जाता है, जिसमें आप रूपता की श्रद्धा की जाती है,
वो वस्तु, वो भाव पर्याय से रहित है, उसमें पर्याय नहीं है। तो द्रव्य पर्याय दो हो गए, वस्तु अब फिर दोबारा वस्तु एक, द्रव्य पर्याय स्वरूप। उस द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य भाव जुदा, पर्याय भाव जुदा। अब तो सरल हो गया। पर्याय भाव पलटते भाव को कहते हैं, विसदृश भाव को कहते हैं, और एक रूप सदृशता को द्रव्य कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है। तो जब पर्याय ने पर्याय पने को गौण करके द्रव्य स्वभाव, एक रूपता, ध्रुवता, सदृशता को लक्ष्य किया, तो द्रव्य नहीं आया पर्याय में। इसलिए नहीं आया कि वो है नहीं ना। द्रव्य क्यों नहीं आया मुन्ना लाल जी पर्याय में? क्योंकि द्रव्य तो सदृश 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 स्वरूप है, और पर्याय तो विसदृश 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 रूप है। तो सदृशता विसदृशता में आ जाए तो सदृश का ना रहे। यानी पर्याय में यदि द्रव्य ध्रुव आ जाए तो फिर ध्रुवता का तो नाश हो जाए, इसलिए नहीं आया। तो फिर क्या आया? फिर पर्याय काय से निहाल हो गई। जो पर्याय अनादि से बाहर भटकती, दुखी, परेशान, हैरान, वो पर्याय इस द्रव्य स्वभाव को जो पर्याय से रहित है उसका लक्ष्य करने से वह कैसे निहाल हो गई? तो कहा कि उस आगे लिया है उसमें कि उस पर्याय में द्रव्य का जितना वैभव है, जितना गुणों का साम्राज्य है, जितना उसकी गुण रूपी संपदा है, उस समस्त संपदा का निर्मल पवित्र भाव वह पर्याय में व्यक्त रूप से प्रकट हो गया। आनंद, शांति, वीतरागता, प्रभुता, स्वच्छता, ईश्वरता आदि अनंत गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट हो गई। तो पर्याय ऐसे निहाल हो गई। उस पर्याय जो पूर्व में दुखी थी, दुख टल गया, सुख का वेदन हो गया, सुख का वहां पर अनुभव आस्वादन हो गया। तो अभी यहाँ कहा कि द्रव्य में पर्याय की नास्ति है और पर्याय में द्रव्य की नास्ति है। ये बात कहाँ कल चली थी ना कि ये स्वयं द्रव्य की अपेक्षा परद्रव्य अवस्तु है, क्योंकि मेरी स्वयं द्रव्य से अस्ति है, पर द्रव्य से नास्ति है। ये बात तो स्पष्ट है ना। ऐसे मेरी इस ध्रुव स्वरूप से अस्ति है, पर्याय भाव से नास्ति है। तो फिर पर्याय परद्रव्य हो गई कि हाँ हो गई, हो गई। परद्रव्य कैसे हो गई कि दृष्टि के विषय रूप जो द्रव्य है उससे पर्याय पर ही है, जुदा ही है, न्यारी है। इसमें फिर नीचे कहा इंद्रजाल जैसा लगता है, तो उसकी पूरा ना पढ़ के अपन थोड़ा याद कि कैसे कि वहाँ से बात चली कि कारक नहीं, अनंत जो अपेक्षित धर्म हैं वे नहीं, गुण नहीं, ये सब ही भेद वस्तु में नहीं। ऐसा यह जो एक रूप अभेद अखंड त्रैकालिक शाश्वत ध्रुव स्वरूप रहा हुआ ये द्रव्य है, इसमें पर्याय के षटकारक भी न्यारे हैं। ये वाली बात कही तो एक प्रश्न नीचे आया कि जब पर्याय द्रव्य से भिन्न है, द्रव्य में पर्याय की नास्ति है, पर्याय में द्रव्य की नास्ति है, ठीक है ना, तो द्रव्य का सेवन करती है पर्याय। अभी अपन ने कहा ना पर्याय द्रव्य को लक्ष्य करती है, तो उसकी जितनी संपदा है, जो उसका अंतर का सामर्थ्य है, वह सब ही पर्याय में प्रगट आस्वाद रूप अनुभव में आता है। तो इसको कहते हैं, ये अभी बात चल रही है ना राध, आत्मा की संसिद्धि सेवन वह राध है। तो इसने पर्याय ने आत्मा का सेवन कर कैसे लिया? ये तो जुदा ही रही ना।
पर्याय तो द्रव्य से भिन्न ही रही, तो भिन्न रह करके कैसे सेवन कर लिया द्रव्य का, ये प्रश्न आया। अड़या बिना सेवन था, यानी द्रव्य को छुआ ही नहीं पर्याय ने द्रव्य को छुआ ही नहीं और सेवन कर लिया। ये प्रश्न है। उत्तर कि पर्याय से सेवन किया जाता है, पर्याय से सेवन होता है, पर्याय में सेवन होता है, पर्याय द्वारा सेवन होता है, लेकिन पर्याय में द्रव्य आता नहीं और द्रव्य को पर्याय छूती नहीं। लो, और अंतिम पंक्ति देखो, पर्याय का अस्तित्व द्रव्य के अस्तित्व में नहीं जाता। लो, क्या कहते हो प्रभु, पर्याय की सत्ता न्यारी, द्रव्य की सत्ता न्यारी। कि हाँ, अभी कहा ना, पर्याय द्रव्य में पर्याय की नास्ती है, कहा कि नहीं कहा? तो सत्ता भिन्न कही कि नहीं कही? तो आप तो इस हिसाब से व्याख्या करते हो कि जो पसंद आ जाए वो कहने लगते हो। कभी एक सत्ता कहते हो, कभी भिन्न भिन्न सत्ता कहते हो, कभी कहते हो कि द्रव्य पर्याय बिना का हो ही नहीं, कभी कहते हो पर्याय द्रव्य में है ही नहीं। चल क्या रहा है ये भैया, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। और यह जिनेंद्र परमात्मा के केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रत्येक वस्तु ऐसी ही देखी गई है, देखी जा रही है। और उन्होंने कहा तो जो भव्य जीव हैं उन्होंने उनकी बात मानकर वैसा अनुभव कर लिया और अनुभव करके हमसे कह दिया। अब हम भी यदि सर्वज्ञ की और उनकी परंपरा में आई जो उपदेश की मुख्य बात है, जो असली बात है, वो यदि हम समझेंगे तो हम भी अनुभव कर सकते। कैसा कि जैसा केवली परमात्मा ने आत्मा को देखा जाना अनुभव किया है। देखो, द्रव्य के पर्याय का अस्तित्व द्रव्य के अस्तित्व में नहीं जाता। ये कहाँ से ले आए कि देखो 101 गाथा प्रवचन सार है ना, पर्याय को द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं, ये वाली बात कही थी। फिर वहाँ पर उत्पाद व द्रव्योक्तम सत वाले संदर्भ से बात आती है कि उत्पाद सत, व्यय सत, ध्रुव सत, एक ही सत के तीनों विस्तार हैं, लेकिन तीनों सत न्यारे न्यारे हैं। देखो, न्यारे न्यारे क्यों कह रहे हो कि तीन कह रहे हैं ना, तीन कहेंगे तो तीन, फिर तीन कहे तो तीन न्यारे ना हुए क्या? एक ही सत का विस्तार है। ये कैसे कि वस्तु तरीके वह एक ही सत्ता है, लेकिन उत्पाद सत वो व्यय सत से न्यारा है। क्यों कि व्यय पूर्व पर्याय का है, उत्पाद नवीन पर्याय का है। और पर्याय पर्याय दो भिन्न हुई कि न हुई, जिसका व्यय है उसका उत्पाद नहीं है, जो जिसका व्यय है वो व्यय रूप भाव है और जिसका उत्पाद है वो उत्पाद रूप भाव है। तो दो सत्य तो ख्याल में आए कि नहीं आए? और इन दोनों भावों में पूर्व के भाव के नष्ट होते और नवीन भाव के उत्पन्न होते ध्रुव वस्तु ज्यों की त्यों रही, तो वो वस्तु भी न्यारा सत हुआ कि ना हुआ? यदि वो न्यारा नहीं था तो पूर्व पर्याय के साथ चला जाता, नहीं गया ना। तो सत न्यारा है ना, तो द्रव्य का अस्तित्व न्यारा है और पर्याय का अस्तित्व न्यारा है। बोलो, कल अपन ने थोड़ा इशारा किया था कि ये प्रवचन बहुत गंभीर है जो आज का है। नहीं हो तो अपन कल फिर सुन सकते हैं इसे, गंभीर तो है बात। देखो, द्रव्य का अस्तित्व सत्ता पर्याय की सत्ता में आती नहीं। अब थोड़े प्रश्नोत्तर हैं, संक्षेप में अपन बात करते हैं। मुमुक्षु ने कहा कथनचित भिन्न है सत्ता,
है ना। कथनचित शब्द का प्रयोग क्यों किया प्रश्नकार श्रोता ने? इसलिए किया कि देखो साहब, द्रव्य बिना पर्याय का होता नहीं। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, गुण पर्यायवत द्रव्यम है। तो ऐसे कहो कथनचित भिन्न है, कथनचित भिन्न कहो। कैसे कथनचित भिन्न कहो? कि देखो साहब ऐसे कहो कि वो पर्याय है, वो द्रव्य रूप नहीं है, द्रव्य पर्याय रूप नहीं है, लेकिन एक ही वस्तु है, तो कथनचित कह दो। ऐसा उसका कहना। उसकी बात कोई ऐसी एकदम कोई रिजेक्ट करने वाली नहीं है, लेकिन विषय क्या चल रहा है वहाँ ये पूरी तरह रिजेक्ट है। विषय चल रहा है कि जो दृष्टि का विषय, जो आश्रयभूत भाव, जो आलम्बन जिसके लेने से पर्याय निहाल हो जाती है, पर्याय का हित हो जाता है, पर्याय मोक्ष मार्ग रूप परिणित हो जाती है, इसकी बात चल रही है। देखो कथनचित, तो उत्तर आया कथनचित नहीं, सर्वथा भिन्न है। द्रव्य का अस्तित्व और पर्याय का अस्तित्व सर्वथा भिन्न है। बोलो। देखो भैया, ये बात तो ऐसी है, समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए, है ना। ये बात ही ऐसी है। और समझ में नहीं आ रही हो तो जो जितनी समझ में आए उतनी समझना जरूर, टालना मत। कोई ऐसे टाल सकता है, होएगी हमें क्या, तो टालना मत। जितनी आए उतनी तो समझना ही समझना, फिर उस पर विचार करना। फिर ज़रूरत हो तो अपन फिर चर्चा कर सकते हैं। अपने साथ गुरुदेव हमेशा रहते हैं 24 घंटे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। कथनचित नहीं सर्वथा। कथनचित तो यह है कि पर्याय पर्याय में है, पर्याय द्रव्य में नहीं, ऐसा। लेकिन कथनचित पर्याय द्रव्य में है और कथनचित द्रव्य में पर्याय नहीं, ऐसे नहीं चलेगी बात। पर्याय पर्याय में है, पर्याय द्रव्य में नहीं, ये अनेकांत हो गया, ये अनेकांत हो गया। पर्याय पर्याय में है, पर्याय द्रव्य में नहीं, फिर ये ऐसा अनेकांत है। यानी एकांत के स्थापना के साथ अनेकांत है। एकांत क्या कि पर्याय पर्याय में है, तो अनेकांत हो गया, पर्याय द्रव्य में नहीं। आपके हाथ में क्या है कि मेरे हाथ में पुस्तक है, तो पुस्तक है तो पेन नहीं, ऐसा अपन कह सकते हैं। ऐसी वाली बात। आगे देखो, कोई कहे कि कथनचित पर्याय द्रव्य में है और कथनचित द्रव्य में पर्याय नहीं है, ऐसा अपन यदि रखें तो कहा ऐसा नहीं है भैया, ऐसे नहीं चलेगा। मार्ग बहुत सूक्ष्म है। देखो नीचे फिर ये बात आई, जिसने आत्मा का सेवन किया, सेवन यानी आश्रय लिया, आश्रय लिया यानी पर्याय ने स्वतंत्र करता होकर लक्ष्य किया, बस पर्याय का काम इतना, पर्याय का काम इतना। एक समय की तो है ही, एक समय की तो है ही वो, इतना काम लक्ष्य किया। आश्रय पर्याय ने स्वतंत्र करता होकर के लक्ष्य किया, लक्ष्य किया यानी आश्रय लिया, किसका? अपने द्रव्य स्वभाव का। ठीक है। तो मुमुक्षु ने कहा, अब यहाँ थोड़ी समझना बात, ये स्वयं का लक्ष्य किया कि पर का लक्ष्य किया? क्यों कि द्रव्य का अस्तित्व न्यारा है और पर्याय का अस्तित्व न्यारा है। तो न्यारे अस्तित्व वाली, भिन्न अस्तित्व वाली पर्याय ने वो जब द्रव्य का लक्ष्य किया तो ये स्वयं का लक्ष्य किया कि पर का लक्ष्य किया? प्रश्न है, प्रश्न सच्चा है उसका। जब पर ही है, आपने द्रव्य की अपेक्षा पर्याय को अवस्तु कहा है, तो द्रव्य न्यारा अस्तित्व, पर्याय का अस्तित्व जुदा भिन्न न्यारा, तो पर्याय ने द्रव्य का लक्ष्य किया तो इसे स्वयं का लक्ष्य किया कि पर का लक्ष्य किया? ये प्रश्न है। उत्तर देखो कि द्रव्य का लक्ष्य किया है ना, द्रव्य का, दोबारा बोला, पर्याय ने लक्ष्य किया द्रव्य का, पर्याय ने लक्ष्य किया द्रव्य का,
लेकिन पर्याय ने पर्याय में रहकर कर्ता पने स्वतंत्र पने रहकर लक्ष्य किया, द्रव्य में प्रवेश किए बिना। पर्याय ने पर्याय रह करके, पर्याय द्रव्य हो करके द्रव्य का लक्ष्य नहीं करती। हाँ, ये बात थोड़ी समझना। एक वाक्य ऐसा आता है कि पर्याय ने पर्यायपना छोड़ दिया, तो पर्याय पर्यायपना छोड़ती नहीं, पर्याय ने पर्यायपने का लक्ष्य छोड़ा है। बहुत बारीकी से समझने की चीज। पर्याय पर्यायपना छोड़ देगी तो क्या हो जाएगी? तो पर्याय न रहेगी, द्रव्य हो जाएगी। तो द्रव्य हो जाएगी तो फिर पर्याय न रही ना। बहुत ही गंभीर है। पर्याय ने पर्यायपना नहीं छोड़ा, पर्याय ने पर्यायपने रह करके पर्यायपने का लक्ष्य छोड़ा और द्रव्य का लक्ष्य किया। ये चल रहा है काय की रनिंग कमेंट्री चल रही है सम्यक दर्शन के परिणमन की। देखो, द्रव्य में प्रवेश किए बिना। फिर मुमुक्षु ने कहा कि साहिब पर्याय और द्रव्य तो एक दूसरे से पर है ना। हमने जो पूछा था उसका आपने जवाब दिया नहीं। हमने पूछा था कि ये पर्याय द्रव्य तो एक दूसरे से पर है ना, तो पर का लक्ष्य किया क्या उसने, पर्याय ने? तो कहा हाँ लक्ष्य। फिर कहा लक्ष्य नहीं किया जाता क्या? ये उपयोग की पर्याय पर का लक्ष्य करती नहीं है क्या? ये पुस्तक में लिखे शब्दों का, कान में पढ़ते हुए शब्दों का, भगवान का, कुर्ते का, कमीज का लक्ष्य नहीं करती क्या? भोजन का, दाल का, बाटी का नहीं करती क्या? अरे लेकिन ये पर आ जाता है क्या इस पर्याय में? जैसे ये जिनवाणी का, टेबल का लक्ष्य किया माने यह ज्ञान का विषय बना। तो ये ज्ञान का विषय बना तो ज्ञान में घुस गई क्या टेबल? नहीं आती ना। पक्की बात है। मंजूर है कि नहीं मंजूर? राकेश भाई, मंजूर है ना कि परद्रव्य जो जानने में आया है वो परद्रव्य जानने में आया, इस प्रकार जो कहा उसमें भी वो पर्याय ज्ञान की, उसमें परद्रव्य कितना आया है? नहीं आया ना, नहीं आया ना। पर संबंधी जानना जो हुआ है उसका जानना हुआ है। ऐसे ही ये जो द्रव्य ध्रुव स्वरूप है, इसका लक्ष्य जब पर्याय ने किया तो ये द्रव्य नहीं आया पर्याय में। इस संबंधी जो कुछ भी जानना हुआ है पर्याय में, उसको जाना है पर्याय ने। इसमें आएगी बात। देखो, ये ज्ञान में यह जानने पर नहीं आता है, ये ज्ञान में यह जानने में आता है पर। अभी इतना कहा, लेकिन वह चीज नहीं जानने में आती भैया, ज्ञान जानने में आता है। ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, ये जानने में आता ही है कहाँ? बोलो। परद्रव्य के संदर्भ से समझाया है। पूछ रहे थे ना वो भैया वहाँ जो श्रोता थे। इसके अब और गंभीर बात, इसके साथ ये ज्ञान कहाँ तन्मय है बताओ? ये टेबल जो जानने में आई, तो टेबल संबंधी जानना जो यहाँ पर्याय में हुआ है उसको जाना है पर्याय में, पर्याय ने। पर्याय में जानना हुआ
पर्याय का, जानने की पर्याय का, वस्तु का नहीं। समझना खूब आराम से, उदाहरण की जरूरत हो तो वो भी कह सकते हैं। दर्पण में जो कुछ झलक रहा है वो वृक्ष झलक रहा है, तो दर्पण में कितना वृक्ष आ गया? नहीं आया ना। तो दर्पण में क्या झलक रहा है, अब आप बता दो। दर्पण में झलकन की पर्याय झलक रही है, तो झलकन की पर्याय झलकती है, वो नहीं झलकता है। ऐसे ज्ञान की पर्याय में वर वस्तु जानने में नहीं आती है, वह पर वस्तु संबंधी परिणमित अपना ज्ञान ही ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। थोड़ा बारीक तो है मामला। देखो, ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, ये वस्तु कहाँ जानने में आती है? प्रश्नवाचक लिया ना। इसके साथ यह ज्ञान कहाँ तन्मय है? ये टेबल के साथ ये ज्ञान तन्मय है क्या? ये दर्पण में जो झलक रहा है वृक्ष, ये वृक्ष जो झलक रहा है, क्या ये दर्पण वृक्ष से तन्मय है? नहीं है ना। तो देखो, ज्ञान की पर्याय ये पर के साथ तन्मय कहाँ है? नहीं है। स्वयं पर्याय तन्मय अपने साथ है, वो पर्याय अपने से ही तन्मय है। पर के साथ तो अतन्मय है, पर का तो उसमें अभाव है। अरे भगवान, फिर पूछा, अपने साथ तन्मय नहीं, ये द्रव्य जो ज्ञान स्वभावी, इस ज्ञान स्वभावी आत्मा, इसके साथ क्या ज्ञान पर्याय तन्मय नहीं कि नहीं? देखो, ये भेद ज्ञान की बातें हैं, और इन भेद ज्ञान की बातों में बहुत ही भिन्नता, एकदम अत्यंत भिन्नता, यहाँ अभी विकल्पात्मक निर्णय में भी अत्यंत भिन्नता दृढ़ता पूर्वक जब खड़ी होती है, तब भिन्नता वहाँ भाषित होगी, और जब भिन्नता भाषित होगी तो भेद ज्ञान होकर के आत्मा राग से भिन्न, पर्याय मात्र से भिन्न, एक रूप ध्रुवता स्वरूप अनुभव में आएगा। ऐसे ही नहीं आने वाला। बहुत गंभीरता से बात को समझ करके देखो, अभी क्या कहा, अपने साथ तन्मय नहीं है, ये आत्मा के साथ आत्मा की ज्ञान पर्याय तन्मय नहीं है साहेब, कि नहीं है पर्याय, तो पर्याय में तन्मय है। समझ में आ रही बात? पर्याय तो पर्याय में तन्मय है। तो फिर पूछा, साहिब द्रव्य में तन्मय है ना, अब द्रव्य की पर्याय है, और चलो बहिर्मुख है उसे तो छोड़ो, जो स्वयं सन्मुखता से परिणमित, जो उपयोग की दशा अपने चैतन्य महाराज का लक्ष्य करके परिणमित है, वो तो द्रव्य से तन्मय है कि नाना पर्याय पर्याय से तन्मय है। यदि वो उससे तन्मय हो जाए तो द्रव्य हो जाए। सब एंटीने निकल जाएंगे, ऐसे बाहर है सुना। जानती हुई पर्याय जानने रूप भाव से तन्मय है, जानन वस्तु से तन्मय नहीं। क्या गजब की बात है। ये इतनी बात ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो आप? वो जो अभी बात कही कि भैया विकल्पात्मक ज्ञान में भी 3 प्रकार के भेद ज्ञान कहे। स्वद्रव्य परद्रव्य के बीच का भेद ज्ञान, दूसरा स्वभाव विभाव के बीच का भेद ज्ञान, तीसरा द्रव्य पर्याय के बीच का भेद ज्ञान। ये तीनों भेद ज्ञान की बातें विकल्पात्मक ज्ञान में अत्यंत दृढ़ता स्पष्टता से जब तक ये निर्णय में नहीं आएंगी, तब तक कार्य की प्राप्ति, कार्य की उपलब्धि संभव नहीं। इसलिए ये बात बहुत जोर से चलती है। जोर माने ताकत से। देखो,
द्रव्य में तन्मय है ना कि नहीं, लिखा है देखो। वो जो जिस हिसाब से लिखा उतनी जोर से बोला मैंने। नहीं, फुल स्टॉप। पर्याय पर्याय में तन्मय है ऐसा कहा ना, द्रव्य में कहा नहीं कि द्रव्य में तन्मय है। हमने तो नहीं कहा द्रव्य में तन्मय है, पर्याय पर्याय में तन्मय है। बोलो। फिर पूछा कि द्रव्य का स्वांग धारण किया ऐसा कह लें क्या साहेब हम? कुछ तो कनेक्शन बना रहे हैं दो महाराज। द्रव्य का स्वांग धारण किया, देखो उसने प्रश्न थोड़ा सा, उसकी भाषा प्रश्नकार की ऐसी है। द्रव्य का स्वांग धारण किया ऐसा कहें क्या? तो खरेखर तो द्रव्य ने पर्याय का स्वांग धारण किया है, द्रव्य ने स्वांग धारण नहीं किया। आगे आएगी बात। तो गुरुदेव ने इस प्रकार कहा, ये तो इसमें क्या प्रत्येक पर्याय का स्वांग ही है, हर पर्याय स्वांग ही है। इस समय सारजी परमागम में तो स्थान स्थान पर यही कहा प्रत्येक लेख में कि यह पुण्य स्वांग पहनकर आया, मोक्ष स्वांग लेकर के आया। दरअसल ये तो इन स्वांग, ये द्रव्य के स्वांग हैं, द्रव्य नहीं। आ गई बात समझ में? ये द्रव्य के स्वांग हैं, द्रव्य नहीं। ये तो स्वांग तो प्रत्येक पर्याय है, स्वांग यानी पर्याय। ये विषय अपना यहाँ आया। और आप जो कह रहे थे 218 पर देखो, देखो एक समय की जो पर्याय है वो अभी अपन ने बात करी थी, वो पर्यायपना नहीं छोड़ती, क्योंकि पर्यायपना कैसे छोड़ देगी। लेकिन पर्याय का जो अनादि से पर्यायपने पर लक्ष्य है, यानी पर्याय का उपयोग की वर्तमान वर्तती जो एक एक समय की पर्याय है, उसका लक्ष्य पर्यायपने पर माने विविध रूपता पर है, बदलते हुए भाव पर है, पलटते भाव पर है। तो वो पलटते भाव को लक्ष्य में से छोड़कर जो नहीं पलटता भाव है उसको लक्ष्य में लिया है। तो उसको लक्ष्य में लिया तो पर्याय द्रव्य में गई नहीं, द्रव्य पर्याय में आया नहीं, पर्याय का विषय बदल गया। पर्याय पर्याय ही रही है और पर्याय ने पर्याय का ही वेदन किया है, पर्याय ने द्रव्य का वेदन किया नहीं है। लेकिन पर्याय का विषय बदल गया। अनादि से जो पर्याय पर्याय को विषय करती थी तो दुखी और हैरान थी, और पर्याय ने पर्याय को विषय से छोड़ा और द्रव्य स्वभाव एक रूप ध्रुव भाव को विषय किया, तो पर्याय में आनंद आदि भाव की पर्यायें वेदन में आई। देखो अभी आप कह रहे थे ना ये 218, ये प्रश्न था कि सर्व क्रियाकांड राग दया दान व्रत भक्ति पूजा गजरत निकालना, इस सब क्रियाकांड से प्रभु रहित है। तो प्रश्न किया कि साहेब शुद्ध पने परिणमना ये क्रियाकांड कहें क्या? कि नहीं, इसे क्रियाकांड नहीं क्रिया कहते हैं। क्रियाकांड नहीं कहते, इसको क्रिया कहते हैं। देखो लिखा, गुरुदेव श्री फरमाते हैं ये क्रियाकांड नहीं है। पर्याय का शुद्ध स्वरूप का आलम्बन लेकर शुद्ध रूपता से परिणमन होना, निर्मलता का परिणमन होना, आनंद वितरागता का परिणमन होना, ये क्रिया है, ये क्रियाकांड नहीं। ऐसा लिया देखो, ये एक क्रिया लेकिन क्रियाकांड नहीं। पर्याय है, ये क्रिया है, द्रव्य है वह निष्क्रिय है। यहाँ से समझना, पर्याय क्रिया रूप भाव है, द्रव्य निष्क्रिय भाव है। ठीक है, यही तो चर्चा अभी चलती आई है। पर्याय है वह सक्रिय है ना? क्यों? कि वह परिणमता भाव है, प्रति समय उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट, ऐसे परिणमन भाव होने से क्रिया है। आता ना क्रिया वस्तु की फेरनी है? तो क्रिया वस्तु की फेरनी, वस्तु की फेरनी माने वस्तु के व्यक्त परिणाम की उत्पत्ति और पूर्व परिणाम का व्यय, नवीन परिणाम की उत्पत्ति, ये फेरनी है, इसको क्रिया कहा। ठीक है, तो पर्याय को सक्रिय कहा।
क्रिया, सक्रिय का अर्थ सरल है, क्रिया सहित सक्रिय। परनमन की अपेक्षा से पर्याय को सक्रिय कहने में आता है। ठीक है, फिर कहा राग की अपेक्षा से निर्मल पर्याय निष्क्रिय है। ये क्या बात हुई? ये भी तो पर्याय ही है कि हाँ है। तो द्रव्य की अपेक्षा पर्याय सक्रिय, द्रव्य निष्क्रिय, एक पॉइंट हो गया। अब दूसरी बात कि राग है वो बहिर्मुखता के भाव में उत्पन्न होता है, तो बहिर्मुखता की सक्रियता को सक्रिय कहा और निष्क्रिय तत्व को आलम्बन लेती जो निर्मल पर्याय है उसे निष्क्रिय कहा। तो राग की सक्रियता की अपेक्षा, राग की सक्रियता के सामने निर्मल पर्याय को निष्क्रिय कहा था। यद्यपि कि पर्याय तो सक्रिय होती है, लेकिन यह निष्क्रिय भाव का आलम्बन लेती है, राग की दशा से भिन्न है, इसमें मलिनता नहीं, तो सक्रियता बहिर्मुखता वाली उत्पन्न होती राग की अवस्था को सक्रिय कहा, तो निर्मल भाव को निष्क्रिय कहा। ये वाली बात थी। देखो इसमें कहा सम्यक दर्शन की राग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय निष्क्रिय है, द्रव्य की अपेक्षा से वह सक्रिय है, बदलती है तो सक्रिय है। धीमे से समझना भाई, मार्ग ऐसा है। फिर क्या कहते हैं, दो पंक्ति जरूर सुनना ही। अरे ऐसा टाइम कब मिले भाई, यह तो मांड मनुष्य भव मिला। मांड माने बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। इसमें वीतराग की मूल वाणी कान में पढ़ना और उसको सुनना, ये तो भाग्यवान के कान में पड़े, ऐसी है ये बात, है ना। थोड़ा अपन नियम सार का ले लेते हैं, यद्यपि समय हो चुका है, लेकिन वो थोड़ा सा विषय ले लेते हैं जिससे कि वो क्रम भी अपना चलता रहेगा। उन लोगों ने पुस्तक हमारे निर्देश भाई लेके बैठे हैं, तो वो भी खुलनी चाहिए। 272 पेज से संक्षेप में बात करते हैं। अपना कलश चल रहा था ना, 269 नंबर कलश, उसकी चर्चा है। देखो चर्चा प्रारंभ करते हैं, उसमें ही सारा स्पष्टीकरण आ जाएगा। देखो, सहज परमानंद द्वारा जो अव्यग्र नाम अनाकुल है, कौन? ऐसा निज रूप। यह चैतन्य भगवान कैसा है कि सहज परमानंद द्वारा अव्यग्र नाम अनाकुल है। यह निज रूप अंदर भगवान स्वभाविक परमानंद द्वारा जो अव्यग्र यानी कि अनाकुल स्वाभाविक ऐसे निज रूप में अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, बल, वीर्य, पुरुषार्थ से, शक्ति का अर्थ किया। शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि बाहर की कोई शक्ति, कि हम तो 3 दिन तक भी उपवास करें तो कोई हमें कोई निशक्तपना नहीं आता, वो शक्ति की बात नहीं करते। यहाँ शक्ति माने अपनी स्वरूप की सामर्थ्य, बल, पुरुषार्थ, वीर्य। तो अपने पुरुषार्थ से स्थित रहकर किसी की मदद बिना, ले गुरुदेव ने लिया, वज्र नाराज संगनन मिले और मनुष्यपना होए तो ही केवल होता है, ऐसा नहीं है। कुचामन के एक पंडित आए थे, वे कहे मनुष्यपना बिना मिले नहीं। सुनो बापा, मनुष्यपना बिना क्या कहते हो, वज्र नाराज संगनन की इसको जरूरत नहीं, ये तो पूरा भगवान स्वतंत्र भरा हुआ है। तो होता तो ऐसे ही है कि होता है, वो अलग बात है, लेकिन केवल ज्ञान ना मनुष्यपने से होता है, ना वज्र वैसव नाराज संगनन से होता है। ये पॉइंट पकड़ना। आगे देखना 273। यहाँ तो कहते हैं प्रभु तेरे उपयोग सिवाय कुछ भी तुमको कुछ भी लाभदायक नहीं। भगवान 3 लोक के नाथ भी तुमको लाभदायक नहीं। बात आए, क्या बात आए?
कि गुरु उपदेश द्वारा प्राप्त होता है। क्या? सद ज्ञान, सच्चा ज्ञान गुरु उपदेश से प्राप्त होता है। ये देशना लब्धि की बात आती है ना, कि देशना लब्धि मिले तो ये जीव अनादि का अपने स्वरूप से अनजान है, तब ये स्वरूप को जान पाए। आती है यह बात निमित्त का ज्ञान कराने को, लेकिन इससे प्राप्त होता है ऐसा नहीं है। देशना लब्धि आए, लेकिन गुरु के उपदेश से, गुरु के प्रसाद से, गुरु की मेहरबानी से शब्द ऐसे भी आए। इसका अर्थ है कि जिसने परम पवित्र परमात्मा को प्राप्त किया है, इसकी वाणी यानी वो गुरु की ज्ञानी गुरु, मोक्ष मार्ग के आराधक गुरु, उनकी वाणी तुझको निमित्त होती है। निमित्त होते का अर्थ के इससे नहीं होता। निमित्त का अर्थ हाँ, इससे होता नहीं, तुझे तेरे से होता है, तब इसको निमित्त कहा जाता है। फिर ऐसा सुन करके अब सोनगढ़ में कौन आएगा? जब होता ही नहीं गुरु की वाणी से, कौन आएगा? और आए इसलिए इसको ये मुश्किल लगता है। दूसरा कहाँ है, थोड़ा नीचे देखना। ये यहाँ तो समस्त संग को छोड़कर हम पूर्ण लोक को सदा तृणवत देखते हैं। लोक को सदा, लोक में बाकी क्या रहा? लोक है ना, तो लोक में क्या बाकी रह गया? प्रभु सिवाय मुझे तो कहीं दूसरी चीज में रुचि होती नहीं, इसलिए हम तृणवत गिनते हैं। ये कहते हैं भाषा ते भाषा मुनियों की। मुनि हैं वो, आचार्य नहीं है ये पद्म प्रमलधारी देव। हम लोग को, लोक को माने समस्त लोक को, 14 ब्रह्मांड को, हमारे सिवाय लोक को सदा तृणवत देखते हैं। तो कहते हैं मुनियों की भाषा जगत को मुश्किल पड़े, ऐसी है। ये अपने 269 की चर्चा हो गई, और 158 जो इसकी अंतिम गाथा है उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। अविनाशी